तो व्हाट्सअप गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल हेल्प है बेटा। तो दोस्तों आज फिर हाजिर है 15 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के साथ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट आगे चल के मिस ना कर पाए। चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 रहा आपकी स्क्रीन पर, गोवा की राजभाषा क्या है? कोंकणी, हिंदी, तमिल या मलयालम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके लिए दी जाते हैं आपको 7 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोंकणी, क्योंकि गोवा की राजभाषा कोंकणी है। क्वेश्चन 2 रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या उर्दू? बहुत को इसका आंसर आता होगा, तो जिसका आंसर आता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसके लिए दी जाते हैं आपको 7 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर है ऑप्शन 2 संस्कृत। भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है और जितने भी वेद और ग्रंथ है मैक्सिमम की भाषा संस्कृत ही है। क्वेश्चन 3 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? जी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो अपनी नोटबुक पे इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं 2008 में, 1992 में, 1988 में एंड 1978 में। तो इसके लिए दी जाता है आपको 7 सेकंड का समय। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो जिसको आंसर पता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। जिसको आंसर नहीं है पता, उनकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। क्वेश्चन 4 है कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है? धनबाद में, गुरुग्राम में, दिल्ली में या मुंबई में? दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 धनबाद। भारतीय खनन विद्यालय धनबाद में स्थित है। क्वेश्चन 5 है, मुगल काल में किस भाषा को रेखता कहा गया है? संस्कृत को, उर्दू को, हिंदी को या कन्नड़ को? दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 5 का आंसर है उर्दू। मुगल काल में उर्दू को रेखता भाषा भी कहा गया है। क्वेश्चन 6 है, भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? हरियाणा, महाराष्ट्र, नागालैंड, दिल्ली? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक और दिमाग दोनों में नोट कर लीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर बार पूछा जाता है। तो इसके लिए दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 6 का आंसर होगा नागालैंड। भारत के नागालैंड राज्य में अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है। क्वेश्चन 7 है, सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? जापान, अमेरिका, भारत या ऑस्ट्रेलिया? दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की वीडियोस मिलती रहे, तो अभी हमारे चैनल हेल्प है बेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इसके लिए दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। आंसर है भारत। जी हाँ, भारत में ही सबसे ज्यादा डाकघर है। क्वेश्चन 8 रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत में हिंदी भाषा का प्रतिशत कितना है? 45%, 65%, 40% या 70%? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर भारतीय को आना चाहिए और मेरे ख्याल से आता भी होगा। जिसको आता है वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। इसके लिए दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 8 का आंसर है 40%। जी हाँ, भारत में 40% लोग ही हिंदी भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन 9 है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सी है? इंडिया एयर, एयर इंडिया, कैपिटल या कैपिटल एयर? इसके लिए दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर है ऑप्शन 2 एयर इंडिया। भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया विमान सेवा है। क्वेश्चन 10 है, ऋतु वर्मा का संबंध किससे है? नृत्य से, पंडवानी शैली से, कुश्ती से
या ओलंपिक से। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप अगर इस प्रश्न का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड, तो आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 10 का आंसर है पंडवानी शैली से। ऋतु वर्मा का संबंध सीधा पंडवानी शैली से ही है। क्वेश्चन 11 है कि इनमें से कौन सा भारतीय लोक नृत्य नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से ऑप्शन है कथकली, डांडिया, भांगड़ा या घूमर। देखिए दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड, आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर सोच सकते हैं। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा कथकली। कथकली भारतीय लोक नृत्य नहीं है। क्वेश्चन 12 रहा आपकी स्क्रीन पर। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। हरिशैन, नयाग्राम, अवंतिका या महासू। दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड, तो आपका समय शुरू होता है अब। अगर आप ज़्यादा समय लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोच सकते हैं। इसका आंसर है अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। क्वेश्चन 13 है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, मैकॉले ने, लॉर्ड डलहौजी ने या सुस्मित्र ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो भी भारतीय इंग्लिश बोलता है अगर उनसे ये पूछा जाए कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी तो 90% लोग इसका आंसर नहीं दे सकेंगे। खैर इसके लिए दी जाते हैं आपको 7 सेकंड। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन 13 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मैकॉले ने। जी हाँ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकॉले ने की थी। आज से ये सभी नोट रखना अपनी नोटबुक में भी और दिमाग में भी। क्वेश्चन 14 है सांची का स्तूप किस शासक ने बनाया था। चंद्रगुप्त ने, सुशर्मचंद ने, सम्राट अशोक ने या समुद्रगुप्त ने। देखिए दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड, तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा सम्राट अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक जी ने ही करवाया था। क्वेश्चन 15 एंड लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। दिए जाते हैं आपको 7 सेकंड, तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को ही सबसे प्राचीन और पुराना वेद कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की वीडियो मिलती रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प बेटा को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।